कि कोयले की कमाई से उनका घर चलता होगा, लेकिन इस कोयले की कमाई में हमारा कत्ल हुआ है। नहीं तो याद रखिएगा, जान एक दिन सबकी जाएगी, यहाँ जिंदा रहने कोई नहीं आया कि लाख धन कमा ले वो एक दिन धूल बन जाता है। सीएमडी साहब मत लीजिए। और जब हमको ये प्रस्ताव आता है उस दिन और 4 गुना उनका नाम लेते हैं। इसलिए निश्चय रखिए, हम लोग जब भी आपके साथ खड़े हैं और आप हमें देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि हम राज परिवार से नहीं हैं। अरे आज तो हद हो गया, आज हमें आपके यहाँ ही हम पहले आए थे, देखिए आपका लेट हो रहा है तो बगल में एक कार्यक्रम था, हम बोले वहां से अटेंड होके आते हैं। जब हम वहां गए तो लोग हमारा स्वागत करने के लिए पहले से खड़े थे। हम पार हो गए, फिर 2 किलोमीटर वापस आए तो हमको बोला, हाँ यार स्नेक पिंडोरे के विंडो क्या चीज तो टाइगर लगे। आज की घटना बता रहे हैं, वहीं आपकी पावर प्लांट के बगल में लगभग 30-40 की संख्या में लोग फूल का माला ट्रोजर में थे। तो बोला ऐसा हुलिया बनाएंगे, तो बोले भाई यही हुलिया तो पूरे राज्य का हुलिया बदल के रखा। इसलिए निश्चिंत रहिए, हमारी ओर से कभी दगाबाजी नहीं होगी। हम लोग जनता के साथ हैं। अगर दगा होने का रहता तो हमें इतनी छोटी सी आयु में, अगर झारखंड के इतिहास की बात करें, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, झारखंड के इतिहास की बात करें, अगर किसी बंदे ने अपने टैलेंट के बदौलत अपने आप को स्थापित किया है तो टाइगर जयराम महतो है। बाकी आएगा आपके यहाँ न जाने आने वाले जितने भी विधायक, उनकी पीढ़ी के लोग उनके इसलिए आते हैं कि उनका बाप विधायक है। अब देख ले इतिहास, या फिर उनके पतिदेव विधायक थे। झारखंड के 23 सालों में कोई लड़का, ठीक है हम लोग भविष्य में क्या बनते हैं नहीं बनते अलग बात है, लेकिन आज लोग के चर्चा के जुबान पर है तो अपने टैलेंट के दम पे है, अपने समर्पण के दम पे है, किसी की चाटुकारिता करके नहीं आए हैं। इसलिए हमारा जो सामर्थ्य है, हमारी जो शक्ति है, हम लोग आपके साथ हैं। हमारा सामर्थ्य अपनी शक्ति के अनुसार हम लोग इस आंदोलन में आपके साथ हैं। बस इस आंदोलन में आपको डट के रहना है। बस एक बात याद रखना है कि जिंदगी तो एक फानी है, अरे जान तो एक दिन जानी है, हिम्मत तेरी जवानी है, कर डाल जो दिल में ठानी है। यह जिंदा रहने कोई नहीं आया है। ये सीएमडी का बच्चा रहे चाहे जीएम का बच्चा रहे, जिंदा रहने कोई नहीं आया है। कोई यहां जिंदा रहने नहीं आया है। 610 ट्रिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ सूरज रहे, या 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ धरती रहे, या 165 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ प्रशांत महासागर रहे, या लगभग 38 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ चंद्रमा रहे, मौत एक दिन सबको आएगी, हिम्मत मत हारना। सामने वो ठीक है, आज उसके पास चूंकि वो पद में है, उसकी सुरक्षा में पदाधिकारी है, उसकी सुरक्षा में एसपी है, उसकी सुरक्षा में डीएसपी है, उसकी सुरक्षा में डीसी है, पूरा सिस्टम है। लेकिन मैं अंत में एक ही लाइन कहूंगा, खासकर जो भी पदाधिकारी है जो अन्याय करते हैं, सिकंदर के इतिहास को पढ़िएगा। जितने भी पदाधिकारी के इतिहास को पढ़िएगा, आपके हौसले को, मजदूरों के हौसले को दुगना करने के लिए मैं सिकंदर की एक छोटी सी कहानी आपको बताऊंगा। हालांकि सिकंदर का नाम एक बच्चा जानता है, क्योंकि कहावत है जो जीता वही सिकंदर। तो सिकंदर तो खैर बहुत बड़ा राजा, जो ही बोलिए योद्धा बोलिए, मैं उसके योद्धा की गाथा नहीं सुना रहा हूं, मैं उसके मरने की घटना सुना रहा हूं। जब सिकंदर को लगा कि अब मेरी मौत हो जाएगी, क्योंकि थक गया था जिंदगी भर युद्ध करना युद्ध करना युद्ध करना युद्ध करना, तो उसको लगा कि वो थक गया है कि अब मेरी मौत हो जाएगी। उसने अपने महामंत्रियों को, अपने मंत्रियों को बुलाया और एक लाइन कहा कि जब मेरी मौत हो जाए तो 3 काम करना। बोला कहिए हुजूर फरमाइए, जहां पर ना बोलिए वो 3 काम क्या होगा। बोला जब मेरी मौत हो जाए तो पहला काम करना कि जब मेरा जनाजा निकलेगा ना तो मेरी सेना में जितने सेना के नायक है, जितने वीर योद्धा है, वही लोग कहला देंगे मेरी जनाजे को। तो उसमें से एक ने पूछा कि सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं जहापना, ये मतलब नहीं समझे। बोले दुनिया को एक संदेश देना कि जो सिकंदर बड़ी बड़ी वीरों के बीच रहा करता था, जो सिकंदर बड़ी बड़ी तलवारों के बीच रहा करता था, एसपी सबका टाइम होता है, सबका टाइम होता है रे बाबा, सबका टाइम होता है। सिकंदर ने कहा था कि बड़े बड़े योद्धा मेरी रक्षा नहीं कर पाए, ये दुनिया को बताना कि सिकंदर की सेना में एक से बढ़कर एक योद्धा थे, एक से बढ़कर एक तुर्रम खान थे, एक से बढ़कर 30 मारखा थे, लेकिन जब मौत आया
बांधा दे रहे हैं। ये बात मैं उस पदाधिकारियों को कहूंगा जिनको लगता है हमारी सुरक्षा में बड़े बड़े पुलिस के पदाधिकारी हैं। ऊपर वाले की मार बहुत घातक होती है, कहां बजर गिरेगा कोई नहीं जानता। सिकंदर का दूसरा डिमांड था कि मेरे जब जनाजा निकलेगा मेरे दोनों हाथ से झगड़ना है। जब मेरा जनाजा निकलेगा मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर कर देना। बोला हो जहां पना, इसका क्या मतलब है? ना इसका मतलब है दुनिया को और एक संदेश देना कि दुनिया को जीतने की चाहत रखने वाला सिकंदर खाली हाथ लौट के जा रहा है। सीएमडी साहब, दुनिया को जीतने वाला सिकंदर खाली हाथ लौट कर जा रहा है। ये दूसरा संदेश था सिकंदर का। तीसरा था साहब भी कमाए होंगे, इन लोग भी कमाया होगा, तो ठीक सिकंदर ने भी कमाया था। उस समय पैसा नहीं था, पैसा नहीं था उस समय पन हुआ करता था। सब लोग अपनी अपनी भाषा में, चाहे ज्वरात बोलते थे, आभूषण बोलते थे, उन्हीं से। अभी तो पैसा का कारोबार है, उस समय आभूषण से कारोबार चलता था। तो सिकंदर ने कहा कि मैंने जितना कुछ कमाया है वो मेरे आने वाली पीढ़ी को मत देना। जैसे अभी हम लोग आने वाली पीढ़ी को देते हैं, अगर बाप कुछ कमाता है तो प्रॉपर्टी बेटा को देता है, लेकिन सिकंदर ने कहा कि मैंने जो भी कमाया है मेरी आने वाली पीढ़ी को नहीं देना, बल्कि सारा धन उस जनाजे के आगे, जिस तरह हम लोग पैसा के रुपया गिराते हैं ना, चाहे लावा छींटते हैं, सिकंदर ने कहा सारा पैसा रास्ते में बिछा देना। बोला सर इसका क्या मतलब है? नहीं, इसका मतलब है कि लाख धन कमा ले वो एक दिन धूल बन जाता है। सीएमडी साहब, हम नहीं कह रहे, और दुनिया ने साबित भी किया। दुनिया ने, इस प्रकृति ने साबित भी किया कि धन धूल होता है। स्पेन और इटली की घटना पढ़िए, कोरोना में लोग रोड के बाहर आकर अपना पैसा उड़ा रहे थे कि नहीं, कि जो पैसा मेरा जीवन नहीं बचा पाए वो धूल के ही बराबर होता है। इसलिए अन्याय मत कीजिए, अन्याय मत कीजिए, अंधे मत हो जाइए, सत्ता की आड़ में मदहोश मत हो जाइए। अगर शक्ति आपके पास है, पावर है, तो मदहोश मत हो जाइए। मजदूरों की समस्या का निराकरण कीजिए बाहर आकर के। ये संदेश हमारा तमाम पदाधिकारियों से, आपसे हमारी कोई शत्रुता नहीं है और ना ही हम लोग शत्रुता चाहते हैं। हम लोग सद्भाव चाहते हैं, हम लोग प्रेम चाहते हैं, हम लोग सद्भावना चाहते हैं। इसलिए आज गांधी के देश में ये गांधी बनकर बैठे हैं। अगर किसी ने एक ने भगत सिंह बनने की ठानी तो सोचिए आपका क्या होगा। इसलिए मैं आपसे अनुनय निवेदन करना चाहूंगा, जो भी पदाधिकारी हैं जो सामर्थ्य रखते हैं इस समस्या का समाधान करने का, इस समस्या का समाधान पॉजिटिव वे में करें। 400 मजदूर आपके हिसाब से बहुत कम होता है। आपकी कंपनी का, आपकी फैक्ट्री का इतना टर्नओवर होता है कि आप 4000 मजदूरों को रख सकते हैं। इसलिए समय के नजाकत को समझते हुए, इन मजदूरों की भावनाओं को समझते हुए ध्यान करें। नहीं तो याद रखिएगा, जान एक दिन सबकी जाएगी, यहां जिंदा रहने कोई नहीं आया। और आप लोग भी याद रखिएगा, ये लड़ाई आपकी आने वाली पीढ़ी की लड़ाई है। ये लड़ाई आपको छोड़ के नहीं जाना है, इस लड़ाई को आपको लड़ना है और आप सभी को मिलकर इस लड़ाई को जीतते हैं तो भविष्य में शायद हमारी आने वाली पीढ़ी को आंदोलन ना करना हो। आज अगर हम जरा भी बैक होते हैं तो हमारी आने वाली पीढ़ी का प्रत्येक दिन आंदोलन में ही व्यतीत होगा। इसलिए लड़ाई मामूली नहीं है, ये लड़ाई इसलिए आज जितने भी मजदूर गण आए हैं, मैं उनसे स्पष्ट करना चाहूंगा कि लड़ाई आपको सूझबूझ के साथ और शांतिपूर्ण वातावरण में इस धरने को आगे बढ़ाते हुए, जब तक आपको न्याय और अधिकार नहीं मिले तब तक लड़ना है। और हाँ, यदि कोई अप्रिय घटना घटती है आपके साथ तो एक लाइन की लिखिएगा अपने घर की दीवारों पर, वो लाइन रहेगा बदला का, चाहे कोई रहे। आज आप पता कीजिए कि पदाधिकारी यहाँ कौन है। आप पता कीजिए आपके साथ जो अप्रिय घटना घटे उसके जिम्मेवार कौन है। आप उसको अपने घर के दीवारों पर लिख के जाइएगा, तो आपकी आने वाली पीढ़ी को वो देख देख कर खून टपकता ही रहे।
हमने बहुत अन्याय सहा है। ये कोलांचल हमें बहुत सारे लोगों ने हम हाल ही फिलहाल एक इंटरव्यू किया भी रहे थे कि कोलांचल होगा आरा बलिया छपरा वालों के लिए गर्व का विषय। यहाँ की कोयले की कमाई से उनका घर चलता होगा, लेकिन इस कोयले की कमाई में हमारा कत्ल हुआ है, चाहे किसी कम्युनिटी का आदमी हो। जमीन हमारी गई है और कब्जा किया है आरा बलिया छपरा वालों ने। जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए आज क्योंकि इसके बाद इस आंदोलन को आपको एक चरणबद्ध तरीके से लेकर जाना है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। विशेष क्योंकि हमारा समय मैंने पहले कहा, अगर सिर्फ 2 महीना पहले का होता तो जब तक यहाँ रिजल्ट कुछ नहीं आता हम तब तक अड़े रहते। यही मेरा अभी तक का स्वभाव रहा है, लेकिन कुछ मजबूरियां हैं, कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं कि क्योंकि अभी हम लोग को अभी तक स्नान तक नहीं किए हैं, इस अवस्था में हम जी रहे हैं। ये सिर्फ 2 महीना अगर पहले का समय होता तो आपके साथ जब तक इसका निष्कर्ष नहीं निकलता हम खड़ा रहते, लेकिन फिर भी हम प्रयास करेंगे कि जब जब हमें लगे कि हमारे पास समय बचेगा हम इस राज्य के किसी कोने में होंगे, आपके समर्थन के लिए हम आएंगे। हम ये उम्मीद करते हैं और आपके बीच इन बातों को रखते हुए और आपको इतना कहते हुए कि हौसले को हारने की आवश्यकता नहीं है। मजदूर हैं, याद रखिएगा ये इमारतें मजदूरों ने बनाई है। साहब के पास जो बंदूक है वो बंदूक भी आपने बनाया। और बाकी यहाँ जितने भी सीएसएफ के जितने भी जवान हैं, याद रखिए आप लोग भी सब मिडिल क्लास फैमिली से ही हैं। इस आंदोलन को कोऑपरेट कीजिएगा। मैं मानता हूं आपके अंदर भी मानवता है, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी हो जाती है कि आपको ड्यूटी सुनना पड़ता है और ड्यूटी की आड़ में आप भी कुछ ऐसा कृत्य करने की ना सोचे जो आपको आज भले आपके पास वर्दी है मान्यवर, लेकिन ये वर्दी जब आपकी एक आयु सीमा होगी तो इस वर्दी को आपको त्यागना होगा। उस समय आप पछताप की आग में ना जले, इस बात का भी ध्यान रखें। मैं आपसे आग्रह करूंगा, मानव जीवन आपको परिस्थितियों को समझना होगा। मानते हैं ड्यूटी आपके लिए बड़ी है, लेकिन ड्यूटी के अंदर आपके इस वर्दी के ऊपर आपका जो एग्रेशन है, इस वर्दी के बाहर जो आपका कैरेक्टर है ड्यूटी निभाने का, अंदर एक इंसान भी बैठा है, उससे भी पूछिएगा, मुलाकात कीजिएगा। मैं ये आखिरी संदेश आपके लिए दूंगा, जितने भी हमारे बड़े भाई हैं जो शायद सीएसएफ अथवा जो भी पुलिस के रूप में कार्य है, क्योंकि आपका वर्दी से पता नहीं चल रहा, आपका लोगो नहीं दिख रहा है। मैं मानता हूं वर्दी के ऊपर जल्दी आपको कोई देखेगा तो लगेगा कि आक्रामक है, ये बड़ा गुस्से वाला है, ये बड़ा डेंजर है, लेकिन नहीं, वर्दी के भीतर आपका भी एक दिल है जो धड़कता है और वो सोचता है कि नहीं, इनकी लड़ाई सही है। इसलिए मैं आपसे भी आग्रह करूंगा, इस लड़ाई का नैतिक समर्थन करेंगे, जहां तक हो सकेगा आप इनका कोऑपरेट करेंगे, क्योंकि शांतिपूर्ण तरीके से आपका उपयोग किया जाएगा। लोग आपको प्रेशर बनाएंगे, जब ये धरना बढ़ेगा, जब इनका आंदोलन बढ़ेगा, नेता प्रेशर करेंगे, क्योंकि नेताओं का चंदा जाता होगा, ये स्वाभाविक है। नेताओं का चंदा सक्षम पदाधिकारी आदेश देंगे आपको कि लाठीचार्ज कीजिए, ऐसी नौबतों की संभावनाएं बन सकती हैं। लेकिन मैं आपसे अनुनय निवेदन करना चाहूंगा, अपने वर्दी के कहते हैं, मानवता कहते हैं, उसे एक सद्भावना कहते हैं। फैसला करेगी ये लड़ाई, हमारे घर के चूल्हे की धधकती आग का फैसला करेगी, ये लड़ाई हमारे बच्चों के उज्जवल भविष्य का फैसला करेगी, ये लड़ाई हमारे पिताजी के बुढ़ापे का सहारे का फैसला करेगी, ये लड़ाई हमारी माता की आंख की दवाई का फैसला करेगी, ये लड़ाई ये हमारा अधिकार बनता है। तो पुनः आज इस प्रांगण में इस संयुक्त मोर्चा के बैनर तले मजदूरों की इस हड़ताल में, धरने में कि आज अपनी लड़ाई को जारी रखें। जहां तक नियम कानून का बात है, नियम कानून कुरान या कुरान नहीं है जो बदला नहीं जा सकता। नियम कानून बनते हैं, बिगड़ते हैं, फिर बनाए जाते हैं। अब डिपेंड करता है आप कितने मजबूत हैं। आप जितना मजबूत रहेंगे आपका नियम वहां उतना मजबूत बनेगा, इस बात को याद रखिएगा। सानू महतो झारखंडी को लाइक, फॉलो, शेयर, कमेंट करें।